पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसी कोई बातें नहीं थी। हाँ, सत्य है, निर्भीक है, जनहितैषी है। मैं उसे लिखूंगा और आगे भी लिखूंगा, और यही को शैलेंद्र जी करते हैं। कलम वाले पत्रकारों का हाथ झुका हुआ है तो वो इसकी शराफत है, बढ़ा हुआ है तो मोहब्बत है, उठ गया तो समझो कयामत है। अगर आपको लगता है कि हमारी कलम से खतरा है तो आप अपने राह में सुधार कर लो, ना कि हमारे कलम को तोड़ने का प्रयास करो। कि अगर सच बोलना और सच लिखना बगावत है तो हम बागी हैं। तो सुरेंद्र भाई को तो हम यही बोलेंगे कि प्रोफेशन के प्रो और कॉन्स, इन चीजों से न तो कभी विचलित होने की आवश्यकता है और न कभी अपने रास्तों को छोड़ने की आवश्यकता है। क्या हम कौशलेंद्र भैया के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची के करमटोली स्थित प्रेस क्लब सभागार में आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से झारखंड 2030 विषयक कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री सुदेव्य कुमार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब न्यूज हाट के संपादक कुमार कौशलेंद्र पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर का मुद्दा उठा। इस पर प्रदेश भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने एक सुर में कुमार कौशलेंद्र का गई एफआईआर का मुद्दा उठा। इस पर प्रदेश भर से आए वरिष्ठ पत्रकारों ने एक सुर में कुमार कौशलेंद्र का समर्थन किया और मंत्री द्वारा की गई एफआईआर को पत्रकारिता पर सीधा हमला करार दिया। पत्रकारों ने ये भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता पर अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे तो ऐसे में हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। सबसे पहले तो रांची के प्रेस क्लब में मुझको आमंत्रित करने के लिए सचिव महोदय और कौशलेंद्र जी का बड़ा धन्यवाद और आभार। राजधानी का यह प्रेस क्लब जहां पत्रकारिता की नाल गड़ी हो, वहां आकर आपको संबोधित करना वास्तव में एक सौभाग्य का विषय है। और आज का दिन जो आपने चुना वास्तव में यह भी खास है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस दिन को श्रम को प्रतिष्ठित करने के लिए चुना गया हो और वह दिन आज हो कि लेबर्स डे हो, श्रम दिवस हो, उसके लिए एक बार आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं। भले ये सुनने में विरोधाभासी लगे कि कलमजीवी, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, लेकिन बुनियादी तौर पर आप सोचे तो ये सारा संसार जिसमें श्रम से किसी भी विधा का उपार्जन है वो वास्तव में आज सम्मान के योग्य है। और आज पूरी दुनिया और देश अगर इसको प्रतिष्ठा दे रही है तो वह बेहतर दिन है। हम आपकी तमाम बातों को सुन रहे थे। मैं एक छोटे से जिले से चल के आता हूँ, जिस जिले में न तो पत्रकारों की इतनी बड़ी संख्या है, न इतना बड़ा सेटअप है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्यक्रमों को करना और अगर कवरेज बेहतर कराना है तो विज्ञप्तियां अखबार के दफ्तरों तक पहुंचाना कार्यकर्ता की हैसियत से हमने किया है। इसलिए आपके समाज के दर्द को भी समझा है नीचे के स्तर से और इन चीजों को भी देखा है जो भी चल रही है। मैं समावेशी कहना चाहूंगा। कौशलेंद्र भाई तो मित्र हैं, फोन पर अक्सर बात होती है और कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम को देखकर हमने इनका फोन नंबर उपलब्ध करा के स्वयं से इनको फोन किया था। तो हम इनके कार्यक्रम के कंटेंट से इस बात के गवाह कौशलेंद्र जी हैं। कहीं ना कहीं इनके कार्यक्रम के कंटेंट से हम भी सहमति रखते थे, इसलिए हमने इनका नंबर उपलब्ध कराया। फिर इनसे बात भी हुई, फिर हम लोगों में रेगुलर बात होने लगी। दो चीजों को समझने की बड़ी जरूरत है। भाई विनोद पांडे जी ने जो कहा, आपके सचिव महोदय जी ने जो कहा, ये तमाम बातें भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन हम एक बात की ओर आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहेंगे। उर्दू का एक महत्वपूर्ण
उर्दू का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर रहा है जिसमें कलम की महिमा को बड़े जोर से प्रतिष्ठित किया गया था। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अब अगर कमान और तलवार के समक्ष कवि यह मानता है कि कलम की इतनी ताकत है, तोप की इतनी ताकत है कि उसके सामने अखबार महत्वपूर्ण है, तो पत्रकारिता के उस दौर से चलते हुए आज हम जिस दौर में पहुंचे हैं उस दौर के बारे में बड़े गंभीर चिंतन की भी जरूरत है। संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र के प्राथमिक 3 स्तंभों की परिकल्पना तो जरूर की थी, लेकिन अघोषित रूप से पत्रकार या पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के तौर पर माना था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ तो स्थापित हैं, लेकिन पत्रकारिता को भी चौथा स्तंभ माना गया था। और आज तक सरकारों ने, आज तक व्यवस्थाओं ने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकारा है कि आपकी उपस्थिति आवश्यक है, समाज के लिए आप आवश्यक हैं, देश के लिए आप आवश्यक हैं। और अगर ये नहीं होता तो सरकार के द्वारा बने हुए इस प्रेस क्लब में आपको हम संबोधित नहीं कर रहे होते। सरकार ने आपकी भूमिका को माना है, समाज ने आपकी भूमिका को माना है, लेकिन दुर्भाग्य एक चीज का जरूर है, डिसेंट, विरोधी विचारों को सुनने का की जो सहिष्णुता थी वो हाल के दिनों में कम होती जा रही है। मैं नहीं कहता कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चीजें आई हैं गिरावट के दौर में, मैं यह बुनियादी तौर पर मानता हूं कि जब समाज की गुणवत्ता पर तो निर्णय करना बड़ा आसान होता है। एक पक्ष कुछ बोले, एक पक्ष कुछ बोले, एक पक्ष कुछ बोले, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये समझने में परेशानी होती है कि करना किसको है। तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि एकजुटता के साथ बड़ा क्रिस्प, सटीक, छोटा अपना मुद्दा अगर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं। जिस आदमी ने इस राज्य की 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को मैया सम्मान दे दिया, तो अपने पत्रकारों को सम्मान देने में क्या दिक्कत है उनको। तो एक बार पुनः इस श्रम दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ज्वलंत मुद्दों पर कौशलेंद्र भाई को भी हम यही बोलेंगे कि प्रोफेशन के प्रो और कॉन्स, इन चीजों से न तो कभी विचलित होने की आवश्यकता है और न कभी अपने रास्ते को छोड़ने की आवश्यकता है। अंतरात्मा ने जो तय किया आपके लिए, आपकी अंतरात्मा जो कहती है कि ये सही है तो वही सही है। एक शेर था, बड़ा बढ़िया शेर है कतील शिफाई साहब का, आपके लिए बड़ा मौजूद है, हम उसको दोहरा कर अपनी बात खत्म करना चाहेंगे। जागा हुआ ज़मीर आईना है मेरा कतील, ज़मीर अंतरात्मा को कहते हैं। जागा हुआ ज़मीर मेरा आईना है कतील, जिसे हर रोज सोने से पहले मैं देखता हूँ। रात में जब आप आंख बंद कीजिएगा तो अंतरात्मा बता देगी कि दिन भर में आपने कितना अच्छा किया और कितना गलत किया, क्या सही किया और क्या गलत किया। और अंतरात्मा जिस काम को बोले उसको करना चाहिए और बिल्कुल उससे पीछे नहीं आना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। सबसे पहले तो उसकी बधाई और शुभकामना आप लोगों को। आज के दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं और मजदूर दिवस पर हम लोग चर्चा नहीं करके जो घटना घटी है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये सही बात है, चूंकि ऐसे दिन में ये घटना घटी है, चर्चा होनी चाहिए। जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं उनको भी शुभकामना है, क्योंकि हम लोग तो राज्य के सभी जिलों में जाते हैं और कमोबेश सबों से हम लोगों का संपर्क भी होता है, बातचीत भी होती है। तो हमको लगता है कि हम लोगों का जो एक संबंध है, यानी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, और आप जिस प्रोफेशन में हैं, हम लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचाने का काम आप लोग करते हैं। माध्यम आप ही लोग हैं। हम लोग भी जब कुछ बात लोगों के बीच में बोलनी होती है, उसको ज्यादा स्प्रेड करना होता है, तो माध्यम आप लोग होते हैं और आप लोगों को बुला करके हम अपनी बात बोलते हैं जो लोगों तक पहुंचती है।
स्वाभाविक है ये संबंध दिखता थोड़ा कटु है, कड़वा दिखता है, लेकिन बिना संबंध के ये संभव ही नहीं है। काफी लोगों का विचार आया और बहुत सी बातें उसमें आई है और उसी दरमियान बड़े भाई कौशलेंद्र जी ने अपने संबोधन में एक शब्द का प्रयोग किया था, घराना। तो इसका बहुत मतलब निकलता है और आज उस शब्द का अगर मतलब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सिर्फ मजदूर ही नहीं हैं, मजबूर भी हैं उस जगह में, उससे अपने आप को निकालने की जरूरत है। मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग कि कोई ज्ञान बांट रहे हैं। और उसी दरमियान एक माननीय मंत्री का भी संदेश आया था। संदेश में सीधे तौर पे माननीय मंत्री के ऊपर में, सरकार के ऊपर में आरोप लगाया गया था आज के दिन। तो आप सोच लीजिए कि मानसिकता क्या है। और कल के खबरों में प्रमुखता से था कि कई यूट्यूबर और कई चैनल जो सोशल मीडिया पे चलते हैं उसे बंद कर दिया गया। यह भी खबर आप लोगों ने देखा होगा। तो जो लोग हम लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हमको लगता है कि पहले अपने गिरबान में झांक करके देखें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ऊंचे पद पर हैं, हम लोग भी बहुत कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब मजबूर किया जाएगा तो स्वाभाविक है। और हम लोगों का आदत है कि आप कुछ बोलिएगा तो प्रतिक्रिया तो आपको सुनना पड़ेगा। तो मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन ये बात सही है कि ये घटना घटी और हम कौशलेंद्र भैया के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं विशेष रूप से और मुख्य अतिथि के तौर पे यहाँ पे हैं। तो काफी गंभीरता से आप लोगों की बात हम लोग भी सुन रहे थे और जितनी गंभीरता से हम लोग आपकी बात सुन रहे हैं उतनी ही गंभीर सरकार है। और कई ऐसे उदाहरण हैं, कुछ पत्रकार मित्रों के तरफ से ही वो बातें आई हैं। हम लोग हमेशा प्रयास करते रहे हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से दोनों आदमी, चूंकि हम लोग संगठन से ही हैं, तो हम लोग हमेशा इन सब विषयों पर चर्चा करते रहे हैं। और जब हमारा मैनिफेस्टो बन रहा था उस समय भी हम लोग चर्चा किए थे कि सरकार सबको सब कुछ दे रही है और उस समय अधिवक्ताओं को भी बहुत कुछ मिला। तो हम लोगों ने कहा था कि आखिर ये क्यों वंचित है, माने आप लोग के विषय में। लेकिन उस समय जो बातें हम लोगों के सामने आई, थोड़ा मुझे पूरा विश्वास है कि वैसे बड़बोलेपन और बिना सोचे समझे अनुचित कदम उठाने वाले पर निश्चित तौर पे, ये तो कांग्रेस के नहीं है लेकिन सरकार है और सरकार जरूर गंभीर होगा, उस पर करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बस एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि कौशलेंद्र जी को मैं कम से कम तो 5 वर्षों से मैं जरूर जानता हूं, उनका वो भी पढ़ा हूं और सुना हूं, देखा हूं वीडियो को। ऐसी कोई बातें नहीं थी। हाँ, सत्य है, निर्भीक है, जनहितैषी है, मैं उसे लिखूंगा और आगे भी लिखूंगा और यही कौशलेंद्र जी करते हैं। सीधा सीधी बात, बस अंत में कि लक्ष्य ओझल होने ना पाए, लक्ष्य ओझल होने ना पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चुमेगी आज नहीं तो कल। हमने अंग्रेजों को भी देखा है, बहुत लोगों को देखा है और देखेंगे, दम है कितना देखेंगे। महोदय, आपके सरकार में मंत्री है, वो जिम्मेवार व्यक्ति है। आप पत्रकार सुरक्षा कानून का बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी चुनाव के समय में बोले थे पत्रकारों के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। आज यदि आपके मंत्री ही हमारे ऊपर हमलावर हो जाए तो हम कहां जाएं, किसके शरण में जाएं?
सच्चाई दिखानी यदि कड़वी है तो हमारे साथी ने कहा है हम उससे विमुख नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को चुनने से पहले हम लोगों ने ये तय किया था कि हम वही दिखाएंगे जो सच है। इसलिए सर हम लोगों का स्लोगन है, जो रहता है सही हम दिखाते हैं वही। तो आपसे आशा है कि अनेक ऐसे मंत्री हैं आपके सरकार में जो चाहते हैं कि सच्चाई आपके सामने आए, तो हम लोग सर उसी में से हैं। आप लोग का साथ चाहिए ताकि आने वाले समय में भी सरकार कुशलता पूर्वक काम करे, जन जन के हित में काम करे और हम लोग उसका सहयोगी बने। यही सर हम लोग आप लोग से अपेक्षा करते हैं। लेकिन तकलीफ इस बात की है, जो पूर्व के साथियों ने दोहराया और बताया भी कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है रक्षा करने की, अगर वही आपके ऊपर खंजर लेकर तैयार हो जाए तो हम कैसे सुरक्षित हैं या हमारा कलम कैसे सुरक्षित होगा। ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर आपको लगता है कि हमारी कलम से खतरा है तो आप अपने राह में सुधार कर लो, ना कि हमारे कलम को तोड़ने का प्रयास करो। साथियों, बड़ा तकलीफ है जो कल की घटना है। मेरे भाई कौशलेंद्र जी के ऊपर जो मामला हुआ, हम उस आवेदन का जब अध्ययन करते हैं तो एक जगह यह लिखा हुआ है कि यह जो चैनल है बिहार से संचालित होने वाला चैनल है और इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। बड़ा तकलीफ हुआ हमको। हम जिस दिन आपकी बात करेंगे आप कहोगे कांग्रेस का ही पार्टी के साथ संबंध रखने वाला है। जब आपके हित की बात करेंगे आप कहोगे भाई ये फलाना पार्टी का है। अगर आपसे ये सिद्ध नहीं हुआ, आपसे विचार मेल नहीं खाया, तो आप कहोगे नहीं ये भारतीय जनता पार्टी का है। इस तरह का आरोप मत लगाओ भाई। हम एक निरीह प्राणी जरूर है, पर वो सच्चा सिपाही है जो हर समय जन भावनाओं को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके लिए चाहे हमको सिर्फ केस ही नहीं, अगर जान भी देनी पड़ेगी तो वो कम होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक छोटा सा शायरी याद कराना चाहूंगा, चूंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए तमाम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं, हम लोगों का हथियार कलम है। तो मैं इकबाल जी का इतना शेर याद कराना चाहूंगा कि कलम वाले पत्रकारों का हाथ झुका हुआ है तो इसकी शराफत है, बढ़ा हुआ है तो मोहब्बत है, उठ गया तो समझो कयामत है। अब ये सरकार को तय करनी है कि वो पत्रकारों को किस लहजे में लेना चाहेंगे। धन्यवाद। ये हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं हम लोग भी मजदूर हैं, चाहे वह किसी भी काम करते हैं तो मजदूर हैं हम लोग। हम ज्यादा बात ना करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो कौशलेंद्र भैया के साथ जो समस्या उत्पन्न हुआ है, वो अभी सरकार के मंत्री भी हैं और बेशक है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात तो होती होगी, तो एक बार उनसे डायरेक्ट बात करके इस मुद्दे को अगर सलटा दिया जाए तो काफी बेहतर होगा। धन्यवाद। आज जरूरत है हम लोगों की एकजुटता होने की। आज जो घटना घटी है संपादक महोदय के खिलाफ, तो मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि अगर सच बोलना और सच लिखना बगावत है तो हम बागी हैं। चाहे वो कुछ भी कर ले, हम सच्चाई जमीन पे लाएंगे, ये हमारी कर्तव्य है। तो इस पर मैं यहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं, विनोद जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से लें और सूबे के जो मुखिया उनके सामने रखें और इस पर एक ठोस निर्णय लें, ताकि इस तरह आए दिन पत्रकारों पे हमला हो रही है। लगातार हम पत्रकारों का आवाज भी उठती है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर, लेकिन अब तक कई राज्यों में हुआ, लेकिन झारखंड ऐसा प्रदेश है, युवा राज्य है हमारा, 25 वर्ष हो गया है, लेकिन अब तक विडंबना कहे, इसे दुख कहे कि झारखंड में अब तक पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लागू हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू